सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एंड पहले से काफ़ी चेंजेस आए होंगे आपकी स्टडीज़ में, आप जो मेहनत कर रहे हैं उसमें। तो हमने पिछले पिछले लेक्चर में ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आइए अब इस लेक्चर में हम जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। और अगर ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनी तो हम ये 4.3 वाले टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ हम शुरू करते हैं। जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण। पिछली शताब्दी में किए गए विभिन्न क्षेत्रों में चहुमुखी विकास से लोगों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है। हालांकि बेहतर जीवन दशाओं के साथ व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि में विस्फोटक प्रभाव डालती हैं। सन 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 2 अरब 2000 मिलियन थी, जो सन 2000 ईस्वी तेजी से बढ़कर 6 अरब 6000 मिलियन हो गई। ठीक यही प्रवृत्ति भारत में भी देखी गई। हमारी जनसंख्या, जो देश की आज़ादी के समय लगभग 350 मिलियन अर्थात 35 करोड़ थी, वह सन 2000 ईस्वी में तीव्र जनसंख्या दर से 1 अरब अर्थात 1000 मिलियन से ऊपर पहुंच गई। इसका मतलब है कि आज दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। इस सब का कारण संभवतः मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टलिटी रेट में कमी के साथ साथ जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। हालांकि हमने अपने जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के माध्यम से इस जनसंख्या वृद्धि दर में कमी तो की, लेकिन यह कमी नाम मात्र की हुई। 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार यह वृद्धि लगभग 1.7% अर्थात प्रति 1000 में 17 व्यक्ति प्रतिवर्ष थी। यद्यपि इस वृद्धि दर से 33 वर्षों से के दौरान ही हमारी जनसंख्या दोगुनी हो सकती है। इस प्रकार की चेतावनीपूर्ण वृद्धि दर से मूलभूत आवश्यकताओं का नितांत अभाव हो सकता है, जैसे कि अन्न, आवास, कपड़े आदि। हमने भले ही इन मदों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति भी की है, इसलिए सरकार पर यह दबाव था कि इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि दर को काबू रखने के लिए गंभीर उपाय अपनाए जाएं। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय यह था कि लघु परिवार को बढ़ावा देने हेतु गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। आपने शायद संचार माध्यमों में विज्ञापनों के साथ साथ सुखी परिवार को प्रदर्शित करते हुए पोस्टर एवं पर्चे भी देखे होंगे, जहां एक खुशहाल जोड़े के साथ 2 बच्चों का परिवार हम दो हमारे दो नारे के साथ प्रदर्शित किया जाता है। बहुत सारे जोड़ों ने, विशेष रूप से शहरों के कामकाजी युवा दंपतियों ने हम दो हमारा एक का नारा अपनाया है। विवाह की वैधानिक आयु स्त्री के लिए 18 वर्ष और पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित है और इस समस्या से निपटने हेतु लघु परिवार के लिए जोड़ों को प्रोत्साहित किया जाता है। आइए यहाँ पर कुछ सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले गर्भ निरोधक के बारे में चर्चा करें। एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की सुरक्षा करने वाला, आसानी से उपलब्ध, प्रभावी तथा जिसका कोई अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं हो, या हो भी तो बहुत कम से कम। इसके साथ ही यह उपयोगकर्ता की कामेक्षा, प्रेरणा व मैथुन में बाधक ना हो। आजकल व्यापक परिधि के गर्भ निरोधक साधन जैसे कि आसानी से उपलब्ध हैं, उन्हें मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे प्राकृतिक, परंपरागत, रोध बैरियर आईयूडी, कॉपर टी, मुंह से लेने योग्य गर्भ निरोधक, टीका रूप में, अंतरूप तथा शल्य क्रियात्मक विधियां। प्राकृतिक विधियां, ये विधियां अंडाणु, ओवम एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इनमें से एक उपाय आवधिक संयम है, जिसमें एक दंपति माहवारी चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच की अवधि के दौरान मैथुन से बचते हैं, जिसे अंडोत्सर्जन की अपेक्षित अवधि मानते हैं। इस अवधि के दौरान निषेचन एवं उर्वर गर्भधारण के अवसर बहुत अधिक होने के कारण इसे निषेच्य अवधि भी कहा जाता है। इस तरह से इस दौरान मैथुन सहवास न करने पर गर्भाधान से बचा जा सकता है। बाह्य स्खलन या आंतरिक मैथुन, कोइटस इंटरप्शन, एक अन्य विधि है जिसमें पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्य स्खलन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर निकालकर वीर्य सेचन से बच सकता है। स्तनपान अनार्तव, लैक्टेशन एमिनोरिया विधि भी इस तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग
और आर्तव चक्र शुरू नहीं होता है। इसलिए जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है, इस दौरान शिशु को माँ के दूध के अलावा ऊपर से पानी या अतिरिक्त दूध भी नहीं दिया जाना चाहिए। यह अवधि 4 से 6 माह की होती है। गर्भधारण के अवसर लगभग 0 होते हैं। यह अवधि प्रसव के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह की अवधि तक ही कारगर मानी गई है। चूँकि उपरोक्त विधियों में किसी दवा या साधन का उपयोग नहीं होता, अतः इसके दुष्प्रभाव लगभग 0 के बराबर है। हालांकि इसके असफल रहने की दर काफ़ी अधिक है। रोध बैरियर विधियों के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु का भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। इस प्रकार के उपाय पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध हैं। कॉन्डम निरोध आदि रोधक उपयोग है जिन्हें पतली रबर या लेटेक्स से बनाया जाता है, ताकि इसके उपयोग से पुरुष के लिंग या स्त्री की योनि एवं गर्भाशय ग्रीवा को संभोग से पहले ठीक ढक दिया जाए और स्खलित शुक्राणु स्त्री के जनन मार्ग में नहीं घुस सके। यह गर्भाधान को बचा सकता है। पुरुषों के लिए कॉन्डम का मशहूर ब्रांड नाम निरोध काफ़ी लोकप्रिय है। हाल ही के वर्षों में कॉन्डम के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है, क्योंकि इससे गर्भधारण के अलावा यौन संचालित रोगों एवं एड्स से बचाव जैसे अतिरिक्त लाभ हैं। स्त्री एवं पुरुष दोनों के ही कॉन्डम उपयोग के बाद फेंकने वाले होते हैं। इन्हें स्वयं ही लगाया जा सकता है और इस तरह उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनी रहती है। डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी तथा वॉल्ट आदि भी रबर से बने रोधक उपाय हैं, जो स्त्री के जनन मार्ग में सहवास के पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। ये गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणुओं के प्रवेश को रोककर गर्भाधान से छुटकारा दिलाते हैं। इन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही इन रोधक साधनों के साथ साथ शुक्राणुनाशक क्रीम, जेली एवं फोम झाग का प्रायः इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनकी गर्भ निरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि अंतः गर्भाशय युक्ति इंट्रायूटेराइन डिवाइस IUD का उपयोग है। ये युक्तियाँ डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग में से गर्भाशय में लगाई जाती है। आजकल विभिन्न प्रकार की अंतः गर्भाशय युक्तियाँ उपलब्ध हैं, जैसे कि औषध रहित IUD, उदाहरण लिपेस लूप, तांबा मोचक IUD, कॉपर 7 मल्टीलोड 375 कॉपर टी तथा हार्मोन मोचक IUD, प्रोजेस्टार्ट LNG-20 आदि। IUD गर्भाशय के अंदर कॉपर Cu का आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षण क्रिया फैगोसाइटोसिस बढ़ा देती है, जिससे शुक्राणु की गतिशीलता तथा उनकी निषेचन क्षमता को कम करती है। इसके अतिरिक्त IUD हार्मोन को गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते तथा गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बनाते हैं। जो औरतें गर्भावस्था में देरी या बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती हैं, उनके लिए IUD आदर्श गर्भ निरोधक है। भारत में गर्भ निरोधक की यह विधियाँ व्यापक रूप से प्रचलित हैं। तो बच्चों, अब मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, तो आगे जो भी टॉपिक है, जो भी लाइंस हैं NCERT की, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।